सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस सुबह के समय में मॉर्निंग बेला में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के समय के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को रात के समय में अच्छी मीठी नींद देकर आज का ये सुबह का दिन दिखलाए हैं और एक मौका, एक अवसर दिए हैं कि एक बार फिर उनके चरणों में, उनके हजूरी में हम सभी एकत्रित होकर के उनके पवित्र वचन का अध्ययन कर सके, मनन कर सके। इसलिए परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद ये है आप सभी का जो आप लोग इस प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इस वचन को सुनने के लिए तैयार और तत्पर हैं। आज हम सभी प्रभु के वचन का मनन अध्ययन करेंगे। हम क्यों बार बार बीमार पड़ते हैं? कई बार ऐसे सवाल, कई बार ऐसे लोगों के द्वारा कुछ बातें आती हैं कि हम प्रभु में हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर क्यों बार बार हम बीमार में पड़ रहे हैं, क्यों बार बार हमारे जीवन में रोग आ रहे हैं। उसके विषय में आज हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कई समस्याएं, कई परेशानियां ऐसे हैं जो कि जल्दी ख़त्म ही नहीं होते। तमाम तरह के दर्द, हार्ट के प्रॉब्लम, पेट की समस्या और सर दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द, तमाम तरह के ऐसे जो चीज़ें हैं जो कि हमेशा रहता है और हमेशा उस समस्या में लोग पड़े रहते हैं। उसके विषय में हम सभी बातचीत करेंगे और प्रभु के कुछ वचनों के माध्यम से, कुछ उनके प्रवचन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में रोग, बीमारी, समस्या क्यों आता है, किस कारण से आता है। प्रभु के वचन में बहुत से ऐसे घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे अद्भुत घटनाएं हैं जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में क्यों समस्या आ रही है, क्यों हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, किस कारण से, मगर कुछ वचन के माध्यम से हम सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही कुछ गलत कामों के द्वारा, हमारे ही कुछ पापों के द्वारा हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। प्रभु का वचन में हम लोग देखेंगे तो मरकुस रचित सुसमाचार में उसका 2 अध्याय में एक लकवे के रोगी के बारे में लिखा गया है। हम जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। और इस घटना में हम देखते हैं कि एक लकवा रोगी व्यक्ति जो है वो लकवे रोगी से ग्रसित है, चल फिर नहीं सकता, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोग एक जगह में प्रभु यीशु मसीह अपना प्रचार कर रहे थे और कुछ लोग उस लकवे के रोगी को खाट पे डाल करके प्रभु के पास ला रहे थे कि प्रभु उनको क्या करेंगे, चंगा करेंगे। जब वो नज़दीक गए, कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, घर में थे, संदेश दे रहे थे। उसी जगह पे जब लोग गए तो लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है प्रभु के आसपास, उस घर के आसपास लोग इतने एकत्रित हो गए हैं कि उनको उस लकवे के रोगी को ले जाना असंभव लगा। फिर कुछ समय के बाद जिस छत के नीचे प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे, संदेश वचन को लोगों को सिखा रहे थे, उस छत के ऊपर वचन बताता है कि उन्होंने उस छत को उधेड़ा और उसमें खाट पे जो लकवा का रोगी था उसको रस्सी में बांध करके प्रभु के सामने डाल दिया। और प्रभु ने देखा कि इनका विश्वास बहुत बड़ा है और प्रभु ने 5 वचन में कहा, प्रभु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। असंभव तरीके से जो उन्हें लग रहा था कि हम
प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। वो पहुंचने के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक शब्द कहा और कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यानी हम अनुमान लगा सकते हैं, अपने जीवन में, अपने मन में सोच सकते हैं कि शायद कहीं न कहीं कुछ गलती के द्वारा, कुछ मिस्टेक के द्वारा, कुछ पाप के द्वारा, कुछ गलत कार्यों के द्वारा शायद उसके जीवन में बीमारी आई हुई थी, उस लकवा का रोग उसके जीवन में आया हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कह देते कि हे बेटे, तू चंगा हो गया, तू चला जा। मगर उन्होंने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। ऐसे ही कई बार छोटे छोटे गलतियों की वजह से, कुछ गलत कामों के द्वारा, कुछ आज्ञा उल्लंघन के द्वारा हम बार बार हो सकते हैं बीमार पड़ रहे हैं। अगर ऐसा है, हमें नहीं मालूम, मगर अगर ऐसा आप बार बार बीमार में पड़ रहे हैं तो आप जरूर प्रभु से प्रार्थना करें और प्रार्थना में अपने पाप क्षमा की याचना करें। हमें नहीं मालूम ये बीमारी किसकी वजह से है, मगर इस वचन के माध्यम से, इस घटना की वजह से हम सीख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारी गलती की वजह से हो, क्योंकि हम नहीं जानते, हम को नहीं मालूम, मगर फिर भी हम गुनाह करते हैं। हमारे चाल चलन के द्वारा हो सकता है, हमारी बोली भाषा के द्वारा हो सकता है, हमारे व्यवहारों के द्वारा हो सकता है, हमें नहीं मालूम, मगर ज़रूर आप अपनी प्रार्थनाओं में सर्वप्रथम अपने गलती के लिए क्षमा मांगे प्रभु से। और प्रभु जब हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को जब क्षमा करेंगे तो हमारी जीवन की सारे रोग, सारी बीमारियां, जो बार बार आप बीमार में पड़ रहे हैं, वो सब दूर हो जाएगा। एक वचन और हम लोग देखेंगे घटना के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे 38 साल का रोगी के बारे में। उसके विषय में भी प्रभु का वचन कहता है कि वो व्यक्ति 38 साल से खाट पे पड़ा हुआ था, रोगी था। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसको सुलेमान राजा के आंगन में छोड़ दिए थे, जहाँ पे पोखरा था, और उस पोखरे में ऐसा होता था कि स्वर्गदूत एक दिन आ करके, प्रतिदिन एक ही बार आ करके वो पानी को हिलाते थे, और जो पहले उसमें हिलता था उसका रोग, चाहे जो कुछ भी हो, समस्या, बीमारी, वो ठीक हो जाता था। और इसी चाह में 38 साल का रोगी भी उसी जगह बैठा हुआ था, खाट पे पड़ा हुआ था। मगर जब प्रभु उसके पास गए, घूमते घामते उस मंदिर में, उस जगहों में, उस ओसारे में, तब उन्होंने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कहीं होंगे, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जब वो चंगा हो गया और प्रभु ने कहा कि तू अपना चंगा होना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मगर मेरे सहायता करने के लिए, मेरा मदद करने के लिए कोई मेरे पास नहीं है। मगर प्रभु ने कहा तू अपना खाट उठा और चल फिर। और वो चला, अपना उसी घड़ी अपना खाट उठा करके वो चलने फिरने लगा और वो चंगा हो गया। मगर बाद में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के संदेश में है, उस घटना में है कि बाद में फिर वो प्रभु से मिला, यीशु मसीह को वो फिर मिला, और प्रभु ने कहा 14 वचन में कि इन बातों के पश्चात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, उसे आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो उसमें लिखा है कि इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यहाँ पे भी प्रभु कह रहे हैं कि फिर से पाप मत करना, फिर से गलती मत करना, फिर से गुनाह मत करना। यानी हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो 38 साल का रोगी था, उसके जीवन में जो समस्या आया था, जो रोग आया था, जो चल फिर नहीं पाता था, वो शायद कहीं ना कहीं उसकी गलती की वजह से आया था। मैं नहीं कह सकता, मगर प्रभु ने कहा कि फिर से पाप मत करना,
और वो चंगा हुआ और प्रभु ने उसे आज्ञा दिया, निर्देश दिए कि फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बुरी तेरी स्थिति हो जाए। मित्रों, भाई बहन, कई बार हमारी गलती की वजह से, कई बार हमारे कुछ गलत कामों की वजह से, पाप के द्वारा हम बार बार बीमार पड़ते होंगे, बार बार हमारे जीवन में समस्याएं आती होंगी, बार बार हम रोग से ग्रसित होते होंगे, पेट दर्द की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम, सूजन, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, तमाम तरह की चीज़ें हो सकता है कि हमारी गलती के द्वारा हो रहा हो। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रभु से जब रोज आप प्रार्थना करते हैं तो सर्वप्रथम आप अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। आप प्रभु से पाप क्षमा की प्रार्थना करें। आप प्रभु से अपने जीवन में जो गलती गुनाह हुआ उसे स्वीकार करके प्रभु के सामने उसे मान लीजिए। प्रभु जरूर आपके गुनाहों, आपके पापों को क्षमा करेंगे और साथ में आपके रोग को भी वो दूर करेंगे आपके जीवन से, और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर प्रभु, अनुग्रहकारी महिमा के परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज एक बार फिर आपके सम्मुख में आकर के सर्वप्रथम अपने पापों के लिए प्रभु हम क्षमा चाहते हैं। हम पापियों के ऊपर प्रभु आप दया करें प्रभु। जो कुछ जाने अनजाने में हमसे गलती गुनाह हुआ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ प्रभु, उन सभी के लिए हम क्षमा चाहते हैं पिता। हम मानते हैं, स्वीकारते हैं कि आपके विरोध में हमने पाप किए, अधर्म किए प्रभु। आप अपने सिर्फ बड़े हाथ को बढ़ाइए, छुइए और हम सभी को पवित्र करें, और साथ में जो बार बार समस्याएं, बीमारियां, रोग लोगों के जीवन में हैं प्रभु, उनके भी जीवन में आप चंगाई दें ताकि वो बार बार बीमार ना पड़े प्रभु। परंतु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में सभी लोग चंगाई पाने पाए पिता। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जितनों ने आपके सम्मुख में इस प्रार्थना के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपने पापों को अंगीकार किए हैं, आप उनके ऊपर दया करें, तरस खाएं पिता, और उनके रोगों से आप उन्हें छुटकारा दीजिए पिता। हम विश्वास करते हैं कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुने हैं, कबूल के पिता का धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके, समर्पण करके ये प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की